योगी गोरखनाथ महाराज की। विके सोलंकी साहब पालम से 100 रुपये देते हैं, बार बार धन्यवाद है। जोड़ा हो से ताल अंश का, उमर सिंह राजा इसी अंश का, विकास जकर चौहान वंश का, लिख दी कथा विशेष, गंधर्वों न कर चतुराई, चोरी कर लिए मेष। ऐसा जनो उर्वशी तो चली गई, फिर आगे उमर सिंह महाराज को 2 पुत्र हुए। एक का नाम रखा जेवर सिंह, एक का नाम रखा नेवर सिंह। और उनकी शादी करी गई सिरसा पाटन में। जो जेवर सिंह की शादी की बादशाह के साथ, नेवर सिंह की शादी की उसी की बहन थी काछल के साथ। शादी करती सजनों, पर 12 साल बीत जाते, कोई संतान नहीं हुई। राजा उमर सिंह भी बड़े दुखी हुए, ने बोला भाई इसी जिंदगी से तो मरना भी ठीक है। और उसने क्या करा, उसने सांबर का राज तो दे दिया नेवर सिंह को, और ददरेव का राज दे दिया जेवर सिंह को। और दोनों बेटों के अलग अलग राज करके ने बोला भाई मेरे तो परमात्मा का भजन करने की मेरी उम्र है। उमर सिंह भजन में बैठ गया। सजनों सालों साल बीत गए, कोई संतान नहीं हुई। तो जेवर सिंह ने ब्राह्मणों को बुलाया, ने बोला हे महाराज मेरा ऐसा क्या दुर्भाग्य है कि इस राज को संभालने वाला, इस खजाने का मालिक कौन बनेगा, कौन हमारा उत्तराधिकारी होगा। मन इसे के खोटे कर रखे हैं, हमारा जमा उजड़ नाश होगा, हमारा कोई वंशज नहीं है। ब्राह्मणा ने जोर लाया, खूब तंत्र मंत्र, खूब अपनी ज्योतिष लड़ाई, खूब पत्रे देखे, फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ने बोले महाराज आपका कोई योग नहीं है संतान का, आपके भाग में कोई संतान नहीं है। ने बोला फिर के हो, ने बोला एक रास्ता है कि धर्म की जड़ सदा हरी होती है। आप धर्म पुण्य करना शुरू कर दीजिए, कदे न कदे जरूर धर्म की बेल को हरी हो जाए, कदन कदे जरूर जामे आओगा। धर्म बो देगा वो जरूर फूटा होगा, फिर जामे आओगा। इसके लिए मैं क्या करूं, हे महाराज आप वृक्ष लगवाइए, आप कुएं तालाब बनवाइए, धर्मशाला प्याऊ गौशाला बनवाइए, ऋषि मुनि महात्माओं का सम्मान करिए, उनका आदर मान करिए, उनके भंडारों की व्यवस्था करिए। इतनी सुनकर नहीं बोला भाई ये सारे काम। ऐसा जनो पहले कहते हैं कि राजा लोग, कोई बड़ा राजा महाराजा होता वो 9 लखा बाग लगवा करता। 9 लखा बाग, 9 लखे बाग में सारी चीज एक जगह होया करती, प्याऊ भी, धर्मशाला भी, गौशाला भी, बाग भी, रसोई भी, भंडारे भी, तालाब भी, कुएं बावड़ी भी, सब एक जगह बना करते। वो कहा करता 9 लखा बाग। सब मंत्रियों से विचार करके और राजा जेवर सिंह ने ब्राह्मणों से बातचीत करके और ठेकेदार मिस्त्री बुला लिए। ने बोले भाई 9 लखा बाग तैयार करो। 9 लखा बाग तैयार कराया गया, किसा बनाया गया, के कराया गया। क्या लिखा, ए रतिया खोल खजाना बाग 9 लखा, सुनते जेवर सिंह ने कर ली प्यार। राजमंत्री देवान मुसद्दी सलाह सभी की ले ली न्यारी। राजमंत्री देवान मुसद्दी सलाह सभी की ले ली न्यारी। अपन पुत्र के राज धन की सोने के मां लूट होगी। धर्म
धर्मराज के कानून के माँ लखी कर्म की छूट होगी। खेल धर्म की लाले बंदे नई रोज की फूट होगी। खेल धर्म की लाले बंदे नई रोज की फूट होगी। अरे सत के नीर से सत के नीर से धर्म बगीचा हरदम रहेगा दराया। दिया खोल खजाना बाग नूल यार दिया खोल खजाना बाग पेड़ पौधे फूल लगवा दिए, फलों के वृक्ष लगवा दिए और सब्जी नारी लगवा दी। कैसा बाग बना दिया, क्या दिखा दिया, क्या लिखा। एक ओर न चले फुहारे, एक ओर न चले फुहारे। बाग के माँ बढ़ते देखा बीचों बीच सड़क बनी, पैदल पैदल सड़के देखा गेंदा और चमेली चंपा गुलाब उनकी सड़क देखा। गेंदा और चमेली चंपा गुलाब उनकी सड़क देखा। अमरूद लीची पेड़ लगे बेशुमार, आम संतरा जामुन कारी सैतूता की एक कतार। खरबूजा तरबूज काकड़ी पाक मतीरा तोरा प्यार। खरबूजा तरबूज काकड़ी पाक मतीरा तोरा प्यार। अरे ठंडी 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 चले हमारे बाग में एक सब्ज बाग लहराया। दिया खोल खजाना बाग नूल तेरा लाया। दिया खोल खजाना बाग नूल खाया। एक बावड़ी न्यारी देखी, एक बावड़ी न्यारी देखी। पशु पक्षी प्यास बुझावन खातिर कुएं और तालाब बनाए। शाम सवेरी नावन खातिर धर्मशाला विशाल बना दी। साधु संत ठहरावन खातिर सारा विशाल बना दी। साधु संत खातिर एक ओर नहीं जाऊंगा भी ठंडा नीर चलावन खातिर। भोले पार्वती का मंदिर ओम हरि गुण गावन खातिर। सदा व्रत की प्यारी चल रही साधु संत जमावन। सदा व्रत की प्यारी चल रही साधु संत जमावन खातिर। अरे माँ दुर्गा खजाना बाग नूल तेरा लाया। दिया खोल खजाना बाग नूल लाया। एक बावड़ी न्यारी देखी, पशु पक्षी प्यास बुझावन खातिर कुएं और तालाब बनाए। शाम सवेरी नहावन खातिर भोले पार्वती का मंदिर ओम हरि गुण गावन खातिर। सदा व्रत की तैयारी चल रही
जीमण और जमावण खातिर, एक और ने प्याऊ बन दी ठंडा नीर पिलावण खातिर, धर्मशाला विशाल बना दी साधु संत ठहरावण खातिर। माँ दुर्गे भैरव का मंदिर हनुमान ने पहाड़ उठाया, दिया खोल खजाना बाग नौलखा लाया। एक तरफ तो नौलखा बाग लगाकर उसकी ठेकेदार को ठेकेदारी दे दी, तैयारी चल गई। और दूसरी तरफ महलों में विद्वान ब्राह्मणों को बुला के यज्ञ हवन पूजा पाठ उपासना शुरू हो जाती है महलों में। सालों साल बीत गए, सालों साल बीत गए, फिर नारद जी आए हैं। कराए गए दान पुण्य भंडारे करके साधु संत जमाए, दान पुण्य भंडारे करके साधु संत जमाए गए। अरे हीरे मोती मोहर असरफी कंचन कड़े पाटे गए साधु संत विद्वान ब्राह्मण श्रद्धा करके डाटे गए। कंबल लोई शाल तुसाल गणे न फेना काटे गए, कंबल लोई शाल तुसाल गणे न फेना काटे गए। अरे विकास कहे ना विकास कहे नारद ने आके जेवर सिंह समझाया। सालों साल बीत गए। कहते हैं सजनों, यज्ञ चलते हुए, भंडारे चलते हुए, पूजा पाठ चलते हुए, पुत्र संतान प्राप्ति के लिए तो नारद जी वेश बदल का आए। उनकी दिव्यता को देखकर जेवर सिंह हाथ जोड़ कर खड़े हुए, शनिदेव साथ में थे। हे महाराज आइए, मेरे को ओजस्वी कोई बाहर नगर से कोई विद्वान ब्राह्मण, कोई विद्वान पंडित, कोई विद्वान पुरुष आप मेरे को नजर आए। आप बैठिए। नारद जी ब्राह्मण वेश में थे। ने बोला, हे राजन किस लिए इतने साल बिताए हैं, अनुष्ठान चला? हे महाराज संतान प्राप्ति के लिए किया है। ने बोला, बंद कर दे यज्ञ, बंद कर दे पूजा पाठ, सब बंद कर दे। तेरा बतेरा हो गया, तेरा जो कोटा था तने पूरा कर दिया। संतान प्राप्ति के लिए एक काम कर ले कि ये काम बंद करके और गुरु गोरखनाथ की जोत बालना शुरू कर दो। नियम से दोनों टाइम, चाहे रानी बाड़े चाहे आप बाड़ो, दोनों में से एक जना नियम से, मर्यादा से, श्रद्धा से गुरु गोरखनाथ की जोत बाड़ो दोनों टाइम। और राजन कदे तेरा समय फिरेगा, गुरु गोरखनाथ के दर्शन भी होंगे, वो भी हाजिर होंगे और तेरी सब व्याधा टल जाएगी। और संतान प्राप्ति का और कोई रास्ता नहीं है, तेरे भाग में संतान नहीं है। और भाग बदलेगा गुरु गोरखनाथ जी स्वयं आके तेरे भाग बदलेगा, और किसी के बस की बात नहीं। कहते हैं सजनों, उसी दिन से यज्ञ हवन बंद करके और रानी से बात करके और रानी की ड्यूटी लगाई गई दोनों टाइम गुरु गोरखनाथ की जोत तन बाड़ने। रानी की ड्यूटी लगा दी दोनों समय, दोनों टाइम सुबह शाम गुरु गोरखनाथ जी की जोत बाड़नी। वह नीम से जोत बाड़ने लगी सजनों। और इधर समय बीतता गया और सजनों नौलखा बाग तैयार हो गया। क्यारी क्यारी लटपट हो रही, क्यारी क्यारी लटपट हो रही। एक एक फल लद्या खड़ा, एक एक पेड़ सब बाहर खेल रही। और माली ने और मालिन ने, मालिन बतलाए, मालिन ने बोली, महाराज पहली मेवा आई इस बाग में और पहले राजा ने भेंट करके और पाछे फिर इस बाग का ब्याह होगा। और बाग का ब्याह होकर जब ये बाग आम जनता खातिर खुल जाएगा। मेवा लेके जब दरबार में माली पहुंचा, राजा ने बड़ा इनाम दिया। ने बोला, रानी ने और दिखाया।
महलों में जाकर रानी बाछल के सामने वो टोकरा धर दिया माली ने कि महारानी ये देख, ये हमारे बाग की मेवा। अरे तुम जुमली माली, ये हमारे बाग की मेवा है कि रानी मारे नौलखे बाग की मेवा है। अरे इसमें तो महक भी ऐसी है जनो मैं पे बाग में चल लू रानी। पहले बाग का ब्याह होगा, फिर वो बाग जनता खातिर खुल जाएगा। ऐसा जनो शाम को राजा घर आया ने बोला महारानी हमारे बाग की मेवा पक्का तैयार हो चुकी कि महाराज माली आया था कि लिया उसने खाएंगे। नहीं बोली खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पहले बाग का ब्याह होगा जो मर्यादा कहती है, फिर वो खाने पीने की उसकी मेवा काम आओगी, फिर वो आम जनता के लिए वो बाग खोल जाएगा। बड़ा खुश था राजा और मेवा की महक सारे महल में फैलेगी। अगली सुबह ब्राह्मणों को बुला के निवले महाराज अच्छा सा मुहूर्त काटो, मेरा 9 लखा बाग फल के पक्के तैयार है और मैं उसका ब्याह करूं और उसको आम जनता के लिए खोल हजार मेवा आम लोगों में काम आवे। तो कहते हैं ब्राह्मणों में जो लगन मुहूर्त छाटिया तो उदास चेहरा पड़ गया, पसीना आ गया। जेवर सिंह महाराज कहते हैं कि पंडित जी क्या बात है? मैं बोला महाराज मैं माफी चाहता हूं पर आपका कोई योग नहीं है बाग का ब्याह करने का, आपका बगीचे को देखने का जाने का कोई योग नहीं है महाराज, आप ना करो तो अच्छा। निवला न्यू तो मेवा फिर छड़े जागी। यो बगीचा लाया काम भी के आया, जब जनता के लिए नहीं खोला गया कोई तो रास्ता होगा। निवला महाराज जब बाग का ब्याह करने की आपकी इच्छा है